हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर AKTU बीटेक। सो जिस किसी ने भी अभी तक तैयारी ना की हो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखे, एंड जिसने इवन तैयारी कर ली हो वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे, क्योंकि मैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आपके 100% आने ही आने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है एनालाइजिंग एल्गोरिदम। इसमें आपसे एल्गोरिदम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, सो ये टॉपिक हो सकता है आपके 2 नंबर या 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे चलें तो वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकरेंस रिलेशन ये पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल भी इसमें होता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 7 नंबर में पूछा जा सकता है। थर्ड टॉपिक पे चले तो वो है क्विक शॉट एंड मर्ज शॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हो सकता हो दोनों पूछी जा सकती हैं, वरना एक तो 100% इनमें से आएगी ही आएगी। तो इसलिए आपको इनकी वर्किंग्स पता होनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम चलें तो चौथा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 7 नंबर में भी पूछ सकता है। सो यूनिट 2 में अगर हम चलें तो सबसे पहला टॉपिक है रेड ब्लैक ट्री। सो रेड ब्लैक ट्री आपको बनाने को दे सकता है। ये टॉपिक 7 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है, सो अगर ना किया हो तो इसको कर लो। उसके बाद अगर हम सेकंड टॉपिक पे चलें तो वो है बी ट्री। बी ट्री बनाने को दे सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर के हिसाब से। और बी ट्री बहुत ईजी है, अगर नहीं किया है तो उसको कर लो, बहुत ही ईजी टॉपिक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक पे चलें तो ये है बाइनोमियल हीप। सो बाइनोमियल हीप आपको बनाने को दे सकता है, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 7 नंबर में भी पूछा जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको आप करके जाना। उसके बाद अगर हम चले यूनिट 3 पे तो यूनिट 3 में सबसे पहला टॉपिक है नैपसैक प्रॉब्लम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में आपसे नैपसैक प्रॉब्लम पूछ सकता है, इसलिए इसको करके जाना। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है, सो इसको प्लीज़ करके जाना। उसके बाद थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो क्रुशिकल एल्गोरिदम एंड डिस्कास्टल एल्गोरिदम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 100% पूछेगा ही पूछेगा, वरना दोनों भी पूछ सकता है। क्रुशिकल एल्गोरिदम आप यूज़ करते हो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए, एंड डिस्कास्टल एल्गोरिदम आप यूज़ करते हो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड उसके बाद अगर हम चलें तो चौथा टॉपिक जो है वो है कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम। सो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 7 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम यूनिट 4 में चलें तो यूनिट 4 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये आपसे पूछ सकता है 7 नंबर में, इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। उसके बाद टॉपिक जो दूसरा है वो है एनक्विन प्रॉब्लम। ये भी आपसे 7 नंबर में पूछी जा सकती है, बहुत बार AKTU ने ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, ये भी आपसे 7 नंबर में पूछी जा सकती है, तो इसलिए इसको प्लीज़ करके जाना। उसके बाद चौथे टॉपिक की बात करें तो वो है सम ऑफ सबसेट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी AKTU बार बार पूछता आया है, तो इसलिए इसको करके जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम यूनिट 5 में चलें सो यूनिट 5 में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपसे 7 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद टॉपिक 2 पे चलें तो PNP, NP कंप्लीट एंड NP हार्ड कॉम्प्लेक्सिटी केसेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 7 नंबर में पूछ सकता है कि इस पर आप शॉर्ट नोट्स लिखो, तो इसमें आपको लिखने को आ सकता है, सो इसको आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद थर्ड टॉपिक पे चलें तो वो है स्ट्रिंग मैचिंग। सो स्ट्रिंग मैचिंग से भी एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ 3-4 एल्गोरिदम्स हैं स्ट्रिंग मैचिंग की। सो हाँ, उसमें से एक आपको सवाल देखने को मिल सकता है 7 नंबर में, सो इसको करके जाना। मैंने जितने टॉपिक्स आपको बताए वो साढ़े 7 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन 2 नंबर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतने टॉपिक्स कर लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।